फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले और हम सभी के वन ऑफ द फेवरेट ग्रुप अदानी ग्रुप के बारे में। 3 महत्वपूर्ण खबरें आती हुई दिखाई दी हैं जो कि इस पूरे ग्रुप के लिए और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि खबरों के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन खबरों का इनके किन स्टॉक्स पे कैसा असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वन बाय वन। सबसे पहले थोड़ी मार्केट के बारे में बात करते हैं। मार्केट आजकल काफी वॉलेटाइल है। एक दिन होती है भयंकर गिरावट तो अगले ही दिन शानदार रिकवरी देखने को मिलती है। होगा ही क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट में उतार और चढ़ाव चलते ही रहते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस उतार चढ़ाव में हमें अपने पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस करना है। बात करें अगर अडानी ग्रुप की, तो जब गिरावट थी तो भी अडानी ग्रुप ने काफी इसको लीड किया और जब इसमें रिकवरी आई तो भी अडानी ग्रुप रिकवरी को भी लीड कर रहा था। अब आते हैं खबरों पे। वो कौन सी 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनका काफी पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है पूरे अडानी ग्रुप पे या कुछ स्टॉक्स पे। तो सबसे पहली खबर जो आती हुई दिखी है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर से। अडानी ग्रीन एनर्जी की ही एक सब्सिडियरी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 59 लिमिटेड का पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है SECI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, और इस एग्रीमेंट के तहत ये 534 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की सप्लाई करेंगे। एंड विद दिस पावर परचेज एग्रीमेंट अडानी ग्रीन एनर्जी के पास अब टोटल 21,778 मेगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो हो जाएगा। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो वो भी अडानी ग्रीन एनर्जी से ही है कि इन्होंने गुजरात में 300 मेगावाट की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट की 126 मेगावाट कैपेसिटी वाली यूनिट को स्टार्ट कर दिया है, यानी कि अब वो ऑपरेशन में आ गई है, जिसमें से कि 174 मेगावाट वाली इकाई पहले से ही ऑपरेशनल है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी खबर दी है कि इन्होंने गुजरात के खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में 1 गीगावाट सोलर एनर्जी का संचालन शुरू कर दिया है और इनका अगले 5 साल में 30 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। तीसरी बड़ी खबर अडानी टोटल गैस से आती हुई दिखी है कि ये 26 EV चार्जिंग स्टेशन यूपी में लगाने वाले हैं। तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया। अगर ये 26 लगा रहे हैं तो कल को 2600 भी लगाएंगे और फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट EV व्हीकल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है और जैसे जैसे EV व्हीकल्स बढ़ेंगे EV चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए जाएंगे। तो शुरुआत इन्होंने कर दी है 26 स्टेशंस के साथ और धीरे धीरे अगर इसी तरह से इनको ऑर्डर्स मिलते रहे तो अडानी टोटल गैस की भी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी दिखाई दे सकती है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो अडानी ग्रुप पे काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा। जी हाँ, ये डेटा आ चुका है और खुशखबरी ये है कि अडानी का नाम इसमें नहीं है। तो अडानी ग्रुप को लिस्ट में ना होने की वजह से सभी इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी खबर है, काफी पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो अडानी ग्रुप को लेकर के थी। तो अब आपने देखा कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो कि काफी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो आप इसमें अब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो। ऑब्वियसली आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो अपना विजन है वो लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए जो इनका खुद का विजन है, ये सारे ही प्लांट्स का जो ये सेटअप कर रहे हैं वो इनका 2030 तक कंप्लीट होगा। तो ऑब्वियसली जो एक इनका जो रेवेन्यू या जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो 2030 तक ही काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यानी कि अगर आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म का विजन रखिए और पूरा 5 साल का व्यू बना के रखिए, तब आपको अच्छे रिटर्न्स डेफिनेटली मिलेंगे। बात करें अगर अडानी टोटल गैस की तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। कल के सेशन में 11% की शानदार तेज़ी दिखाई और आज भी 1.5 से 2% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। और ये जो इनकी खबर है ये काफ़ी पॉजिटिव है कि 26 EV चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं यूपी में। तो ये इनकी सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे इनके ऑर्डर्स जैसे ही बढ़ते जाएंगे वैसे ही इनकी प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये भी आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। कंप्लीट स्टडी करिए, कंप्लीट एनालिसिस करिए और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। मेरा व्यू तो पूरे ही अडानी ग्रुप को लेकर के काफी पॉजिटिव है, फिर चाहे वो अडानी विल्मार हो या अडानी पावर या अडानी ग्रीन हो या अडानी टोटल गैस, सभी स्टॉक्स काफी अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। सभी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और सभी की ऑर्डर बुक भरते हुए दिखाई दे रही है।
और वैसे भी हिंडनबर्ग के केस के बाद काफी स्टॉक टूट गए थे, करेक्ट हो गए थे, 70-80% तक करेक्शन देखने को मिली थी और अब जाके इनमें रिकवरी आना शुरू हुई है। तो ऑब्वियसली ये बड़ी तेज रफ्तार से भागने वाले हैं। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उन पे कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट स्टडी करके उन्हें आप अपनी रडार पे रख सकते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको विजन लॉन्ग टर्म का रखना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस तेजी के चलते 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर या महीने 2 महीने के लिए आप इस स्टॉक को ले रहे हैं तो आप यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। आज स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो अगले ही दिन नीचे गिर जा रहे हैं। तो आप शॉर्ट टर्म का विजन रख करके इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। जब आप इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तभी आप निश्चित एक बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कुछ महत्वपूर्ण खबरें। होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और हाँ, मेरी तरफ से कोई भी बाइंग रेकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करिए खुद की सूझबूझ से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही करिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अदानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइए। डेफिनेटली मैं एक डिटेल वीडियो उस पर जरूर लाऊंगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।